जो बोला वो कर कर दिखा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, बुरखे वाली मेयर बन गई है। देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने जो कहा वो सच साबित किया। अब वो लोग छटपटा रहे हैं कि मेयर वो भी बुरखे वाली। उस महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में जीती थी बीजेपी यहां पर जीत का डंका बजा रही थी, लेकिन उसी डंके को पहले तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़कर मेयर का जो है बीएमसी में अपनी दावेदारी मजबूत की, और अब बुरखे वाली मेयर को बिठाकर उन तमाम नफरती चिंटुओं के कलेजे पर मूंग दल दिया जो बात बात पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम करते थे। बार बार इसी महाराष्ट्र से दोस्तों आपको याद होगा कई विवादित बयान दिए गए हैं मुसलमानों को लेकर। मुसलमानों को मारने काटने, उनको घर से निकालने तक का ऐलान हुआ है। कई विवादित बयान पड़े हुए हैं। अब जाकर देखेंगे, गूगल करेंगे तो बहुत सारे नाम आएंगे, जिनमें नवनीत राणा और भी कई लोग हैं जो अक्सर मुसलमानों को टारगेट करते हुए नजर आते रहे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जमीनी तौर पर चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़कर एक ऐसे मेयर को, जी हाँ, एक ऐसी मेयर को कुर्सी दी जो कि बुरखे वाली है, जो कि हिजाब लगाती है। क्योंकि आजकल बुरखे और हिजाब से कई लोगों को दिक्कत है। गोदी मीडिया में बैठी एंकरों को दिक्कत है कि भैया हिजाब जो है वो पाबंदी लगाता है, पाबंदी है ये हिजाब। लेकिन आज असदुद्दीन और उनकी पार्टी ने वो काम कर दिखाया जो इससे पहले किसी नेता के जरिए नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में बुरके वाली मेयर, जी हाँ, क्यों नहीं बन सकती है, ये बात आज जो है असदुद्दीन ओवैसी ने साबित कर दिया। क्योंकि उनके विरोधी दल उन्हें लगातार कहते थे कि भैया असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कर दिखाया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ये बात आज सच साबित हो गई। बीएमसी चुनाव नतीजे के बाद मुंबई को मेयर मिलने के साथ ही मालेगांव को बुरके वाली मेयर दे दी है। जी हाँ, कई मुस्लिम नामों की जीत हुई है, लेकिन अब मालेगांव को बुरखे वाली मेयर दे दी गई है। मालेगांव की नई मेयर नसरीन बानो शेख होंगी। इस बात का ऐलान डंके की चोट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जरिए कर दी गई। मेयर पद मिलते ही नसरीन बहुत ज्यादा भावुक हो गई दोस्तों। उन्होंने अपने ससुर पूर्व विधायक और पूर्व महापौर स्वर्गीय राशिद शेख को याद करते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प ले लिया। मालेगांव में मेयर पद संभालते ही नसरीन बानो शेख ने इस जीत के लिए इस्लाम पार्टी सहित उन सभी दलों के पार्षदों का आभार दिया जिन्होंने उनको समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि शहर में चल रही एसआईटी कार्रवाई और जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के मामले में मजबूती से कानूनी लड़ाई अभी और लड़नी बाकी है। उन्होंने साथ में यह भी वादा किया है कि शहर की जनता को कभी भी सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि जो है वो कराएंगी। कभी भी उनकी जरूरत होगी तो वो हमेशा खड़ी रहेंगी। इस तरीके की बातें जो है एआईएमआईएम की नेता जो है नसरीन बानो के जरिए कही गई। नसरीन बानो ने कहा है कि अगर नगर निगम के सभी अस्पतालों के माध्यम से नागरिकों को उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिकता उनकी सबसे पहले होगी। शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत और कराई जाएगी और अतिक्रमण हटाकर सड़कों पर आवाजाही के लिए सुगम जो है बनाया जाएगा। किसी को भी किसी तरीके की तकलीफ नहीं होने देंगे। हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर और सभी धर्मों को साथ लेकर मालेगांव का स्वर्गीन विकास करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि महापौर पद इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ में जो है निभाने वाली हूं। अब आप सोच लीजिए कि एक तरफ जो है कोई जीत जाते हैं आजकल, खासकर मैं नाम लूंगी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, खुद सिटिंग सीएम कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो, पैसे उनको कम दो, उनका बहिष्कार करो, उनको खाना पीना रोक दो, उनके धार्मिक स्थलों को बंद कर दो। ये सब किया जाता है चुनाव जीतने के बाद। जब चुनाव जीत जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, जबकि
हमारा संविधान कहता है कि कोई भी नेता अगर किसी पद पर बैठा हुआ है तो उसको किसी धर्म को देखकर जी हाँ काम नहीं करना है, वो सभी धर्मों को साथ लेकर चले। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि सभी धर्मों का जिक्र जो है कुछ नेताओं के जरिए नहीं किया जाता है, हमेशा विवादित बयान दिया जाता है। असम के मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर मैं देती हूँ आपको और बताती हूँ कि असम के मुख्यमंत्री किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, एक धर्म को बार बार टारगेट करते हैं। लेकिन नसरीन बानो जैसी लीडर मेयर जो है इन तमाम लोगों की राजनीति को धराशायी कर रही है, इन तमाम लोगों की राजनीति से अलग वो कह रही है कि भैया हम जो जीते हैं तो यहां पर मेरे को हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, बल्कि सभी धर्मों को साथ लेकर साथ चलकर यहां का कामकाज करूंगी और उनके हर तकलीफ में, उनके हर परेशानियों में खड़ी रहूंगी। जो एक लीडर का काम होता है दोस्तों वो यही होता है, जो असली नेता होता है वो सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलता है। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम और फिरकाबाजी जो है इनके जरिए कराएं और खूब वोट बटोरने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ जो है एक सो कॉल्ड नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि भैया हम हिंदू हैं तो हमें हिंदुओं का ही वोट चाहिए, कुछ लोगों के जरिए किया जाता है। टी राजा जैसे लोग हैं बीजेपी में, नवनीत राणा जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के नेताओं की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे विवादित बयान हमेशा देते रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होता है। लेकिन नसरीन बानो ने एक ऐसी मिसाल पेश की, पहले तो वो बुरखे वाली मेयर बनी और उसके बाद हिंदू मुसलमान ना करके तमाम धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें जिस पार्टी से नसरीन बानो शेख मेयर बनी है उसी ने इस बार बीएमसी चुनाव नतीजे में ओवैसी की पार्टी को जो है झटका दिया था। लेकिन मुंबई में 290 किलोमीटर दूर मालेगांव विधानसभा सीट पर भले ही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कब्जा हो, लेकिन महानगर पालिका चुनावों में नतीजे ऐसे नहीं आए दोस्तों। हवा कहीं और बही और नसरीन की इस्लाम पार्टी ने ये जीत दर्ज की और एआईएमआईएम जो पार्टी है उन्होंने सपोर्ट किया। 84 सीटों से इस्लाम पार्टी 65 सीटें मिली थी, वहीं ओवैसी की पार्टी को 21 सीटें नसीब हुई। तीसरे नंबर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे को 18 तो वहीं समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिली। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नसरीन बानो को सपोर्ट किया इस्लाम पार्टी से जो थी, और जो बातें ओवैसी के जरिए कही गई उन बातों को उन्होंने पूर्ण रूप से किया। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है विपक्ष के लोग कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी से बोला करते हैं कि बुरखे वाली को सीएम बनाओ, बुरखे वाली को पीएम बनाओ। लेकिन आज जब उनको चुनने का मौका मिला तो उन्होंने बुरखे वाली मेयर को चुना, और ऐसे चुना कि तमाम लोग अब छटपटा गए कि भैया असदुद्दीन ओवैसी ने तो पूरा गेम प्लान ही बिगाड़ दिया है उस पार्टी का जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सब कह रहे हैं कि ओवैसी ने, जी हाँ, ओवैसी की पार्टी ने जो है मेयर ऐसा चुना जो कि इस वक्त तमाम लोगों को जोरदार तमाचा के साथ बोलती भी उनके जरिए बंद करा दी गई है। भले ही वो सत्ता में नहीं थे, लेकिन बुरखे वाली को चुनकर ये बता दिया कि हमारा समर्थन आपको है, सपोर्ट आपको है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।